जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा, साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपनी बैग में रख लिया। तो हमने देखा कि लेखक को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा उनके साथ बातें करने के लिए मिलता था, क्योंकि जब मैं उनके साथ चाय पीता, लेखक कहते कि जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे। चाय पीते वक्त जो हमारी बात होती थी वही, अदरवाइज यानी अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति जो बाकी लोग जो थे उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे कि नहीं, हमें तुमसे मिलना ही है और हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमें मिलना है यानी मिलना है। ऐसे जो ये था, अनिच्छा थी इनकी। अनिच्छा का अर्थ है कि जैसे इनको रुचि नहीं थी पर ये कुछ नहीं कर सकते थे। अन्य के पर्यायवाची शब्द है भिन्न, पृथक तथा दूसरा। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। जो कविताएं लेखक ने लिखी है वो कविताओं का क्रम यानी उसको क्रम में लगाकर उसको व्यवस्थित कर रहा था और उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। प्रिंटिंग के लिए, पब्लिश करने के लिए उनको वो देना था। तो उतने में प्रेमचंद आए और पूछा, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो इसे? मैंने, साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। प्रयाग में साहित्य भवन जो है वहाँ वो लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम ही इसे प्रकाशित करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि गलत, इसे मैं प्रकाशित करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। वह संग्रह रूप राशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। अब उन्होंने जिस प्रकार उनसे कहा कि हाँ ये गलत है और इसे मैं करूँगा, तो उन्होंने वो किया भी और उस संग्रह का उन्होंने रूप राशि के नाम से सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। जिस दिन वे जाने वाले थे, प्रेमचंद जी जिस दिन जाने वाले थे, उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की। अब हमारे यहाँ से कोई अगर अतिथि मेहमान जाने वाले रहते तो उस दिन हम उनके लिए कुछ पकवान बनाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं ना। तो उसी तरह लेखक की जो पत्नी है उन्होंने उनके लिए खीर बनाई। पत्नी के पर्यायवाची शब्द है भार्या, अर्धांगिनी तथा वधू। तो उन्होंने खीर बनाई, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। रात 11 बजे तक ये दोनों, लेखक और उनकी पत्नी, उनकी राह देखते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनके दर्शन नहीं हुए। इसका मतलब वो नहीं आए। फिर क्या हुआ, लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। अब वो नहीं आए, 11 बज गए थे। तब लाचार होकर यानी विवश होकर लेखक की पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया यानी थाली में ठीक से ढक कर रख दिया। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। उन्होंने क्या सोचा कि प्रेमचंद जी जब आएंगे तो भोजन करेंगे। यहाँ इकहरा अवतरण चिन्ह है। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। वह पर्चा इस प्रकार था। अब रात को इन्हें लगा कि वो नहीं आए, प्रतीक्षा कर कर के ये दोनों सो गए और जब सुबह उठे तो देखा तो प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए थे और टेबल पर एक पर्चा यानी कागज़ का टुकड़ा था। उस पर क्या लिखा था ये देखते हैं हम। प्यारे राम कुमार जी के लिए लिखा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिए। प्रेमचंद जी लिखते हैं, प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहुरानी को बेहद तकलीफ़ हुई।
निहायत का अर्थ है बहुत। निहायत का अर्थ क्या है? बहुत। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। गायब रहा यानी वो बाहर ही रहे, है ना, घर आ ना सके। लोगों में इतने व्यस्त थे कि वो घर आ ना सके। मेरे वक्त पर ना आने से तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ़ हुई। बेहद तकलीफ़ यानी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। देखो उनको कितना बुरा लगा कि अपनी वजह से इन लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी। लाचार था, लाचार था यानी विवश था। रात 2 बजे लौट कर आया, तुम लोग सो गए थे। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जब रात 2 बजे मैं लौट कर आया तो तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी है। तुम लोग सो गए थे और किसी को नींद से जगाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने उचित नहीं समझा। और देखा कि बहू रानी ने कमरे में खाने की थाली परोस कर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। अब जब सुबह बना हुआ कोई पदार्थ रहता है तो उसमें अगर दूध रहा तो वो फटेगा ही, गर्मी की वजह से, है ना। इसीलिए उस खीर का दूध जो था वो फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली। अब प्रेमचंद जी ने एक जगह खाना खा लिया था, फिर भी उन्होंने खीर खाई, जबकि वे जानते थे कि खीर का दूध फट गया है, फिर भी खाई। क्यों खाई? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतनी प्रेम से अगर बहू रानी ने मेरे लिए खीर बनाई है, पर इसका दूध फट गया है, इसलिए मैं अगर इसे नहीं खाऊंगा तो शायद मेरी तरफ से बहू रानी का दिल भी फट जाएगा, दुख जाएगा। तो वे कहते कि एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। बहू रानी को ये न लगे कि मैंने इतने प्रेम से बनाई लेकिन प्रेमचंद जी ने नहीं खाई, इसलिए उन्होंने खाना खाते हुए भी खीर खा ली। खैर जाने दो। अब उनको बहुत बहुत उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहे। फ़ौरन जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। उन्होंने उन्हें बहुत आशीर्वाद भी दिए। बहुत बहुत यहाँ युग्म शब्द आया है। आशीर्वाद दिए और कहा, आशीर्वाद में कहा कि खुश रहे हमेशा। फ़ौरन जा रहा हूँ यानी तुरंत जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। अगर हमारे गाड़ी हमसे मिले बगैर जाए तो हमें बुरा लगता है ना। उन्हें पता था कि ये बात गलत है, लेखक को बुरा लग सकता है तथा लेखक की पत्नी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन उन्हें कोई काम था, इसीलिए वो फ़ौरन 4 बजे की गाड़ी पकड़ कर निकल गए और तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। अब विश्वविख्यात यानी संसार भर में प्रसिद्ध जो थे कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, उसी रात लेखक के घर से चले गए। रात के पर्यायवाची शब्द है रात्रि, निशा तथा रजनी। तो इस तरह लेखक के यहाँ से वो रातों रात यानी बिना बताए उनको जाना पड़ा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि लेखक ने कहानी का नाम रखा है और प्रेमचंद जी चले गए। तो इस तरह ये हमारा 6वां पाठ था और प्रेमचंद जी चले गए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।